भैया आप केमिकल इंजीनियरिंग कर चुके हैं और अभी सोच रहे हैं कि मुझे नौकरी तलाश करने के लिए क्या करना चाहिए, कौन सी फील्ड मेरे लिए बेहतर रहेगी, पता कुछ नहीं है। तो आज की इस वीडियो को आप समझें कि आपके लिए एक अवेयरनेस का डोज है। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री के साथ आप क्या क्या कुछ कर सकते हैं और किस तरीके से प्रोडक्टिव जॉब कैरियर स्ट्रेटेजी तैयार कर सकते हैं। माय नेम इज इंजीनियर वकास अहमद एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट टेलिंग यू अबाउट दीज amazing facts. But before getting into the details of today's video, I would request to subscribe this channel so that फ्यूचर के अंदर यार मैं इस तरह की कोई भी वीडियो बनाऊं ना तो आपको टाइम पर उसका लिंक मिल जाए। एक केमिकल इंजीनियर के तौर पे सबसे पहले इंडस्ट्री आपको इंडक्शन जो करती है, आपकी हायरिंग करती है, वो एक मैनेजमेंट ट्रेनी, जूनियर इंजीनियर या फिर एक साइट इंजीनियर के तौर पे करती है। अब एक केमिकल इंजीनियर साइट इंजीनियर के तौर पे कैसे, जैसे कहीं पे कोई केमिकल प्लांट पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री लग रही है, कहीं पे कोई रिफाइनरी का प्रोजेक्ट लग रहा है, कोई पाइपलाइन का प्रोजेक्ट है, मतलब रेलिवेंट टू द केमिकल इंडस्ट्री। आई एम टॉकिंग अबाउट द साइट इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट ट्रेनी या जूनियर प्लानर। अब इस जॉब रोल के लिए भी अगर आपको कंपटीशन में पूरा उतरना है तो आपके पास एटलीस्ट एक्सेल आनी चाहिए, आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर आपको ग्रिप होनी चाहिए और पावर पॉइंट पे काम आना चाहिए, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो एक जूनियर इंजीनियर, साइट इंजीनियर या फील्ड इंजीनियर जो है वो परफॉर्म करता है। अब साइट इंजीनियर के तौर पे जब आप 1-1.5 साल काम कर लेते हो ना, तो अगला स्टेप आपका ये होना चाहिए कि यार आगे मेरे पास कितनी जॉब कैरियर लाइंस है। आप प्लानिंग इंजीनियर भी बन सकते हैं, आप डिजाइन इंजीनियर, प्रोसेस इंजीनियर, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल और भी इस तरह की बहुत सारी और जॉब कैरियर लाइंस होती हैं। तो आपको रिस्पेक्टिव फील्ड्स के अंदर अपने स्किल्स को इंप्रूव करना है। सबसे पहले बात करते हैं प्रोसेस इंजीनियर की। अब आपने साइट इंजीनियरिंग के तौर पे एक्सपोजर हासिल कर लिया, आप इंडस्ट्री के अंदर घुल मिल गए। अब प्रोसेस इंजीनियर के तौर पे आपने क्या करना होता है, पूरा एक प्रोसेस समझना है अपनी इंडस्ट्री का। जैसे पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में है तो प्रोसेस क्या चल रहा है, उसके डिफरेंट तरह के इक्विपमेंट के स्टैंडर्ड्स क्या हैं, आपका जो वर्क फ्लो है वो किस तरीके से चल रहा है, आपकी डिजाइनिंग किस तरीके से चल रही है, आपने इक्विपमेंट की स्टैंडर्ड्स को कैसे फाइनलाइज करना है। तो ये सारी आपके जॉब रोल के अंदर चीजें आती हैं। कंपनीज के अंदर आपने इस जॉब कैरियर के लिए अप्लाई भी तो करना है ना, तो अपनी सीवी के अंदर भी लिखें ये वाले सॉफ्टवेयर्स और साथ में सीखें भी। उसमें आ जाते हैं कुछ सॉफ्टवेयर्स जैसा कि एस्पेन प्लस या एस्पेन हाइसिस, कैमकैड, मैटलैब एंड मिनीटैब। जब आप इन चीजों को सीखेंगे ना तो आपकी सीवी के अंदर भी ये चीजें होंगी, तो ऑब्वियसली कंपनी जो इन पोजीशंस के ऊपर केमिकल इंजीनियर को हायर करना चाहती है, दे विल श्योर कॉल यू के आप आए भाई इंटरव्यू के लिए। केमिकल इंडस्ट्री के अंदर अगर आप क्वालिटी इंश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि क्वालिटी इंश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल का प्रोसीजर क्या है, इसके अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन इन्वॉल्व है और इसमें कौन सी सर्टिफिकेशंस आपको करनी होगी। फॉर एग्जांपल लीन, सिक्स सिग्मा, इस तरह की सर्टिफिकेशंस लें। केमिकल इंजीनियर के तौर पे आप एक डिजाइनर का रोल भी अदा कर सकते हैं। डिजाइनर नाम से ही जाहिर है, इट इज वेरी ऑब्वियस कि डिजाइन तैयार करने वाला बंदा। अब ये डिजाइन किस चीज का तैयार करेगा यार, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करता है। केमिकल इंजीनियर केमिकल इंडस्ट्री के अंदर काम करेगा, केमिकल जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है, जो आपकी रिफाइनरीज हैं, पाइपिंग है, आपके फर्टिलाइजर्स हैं, उसका पूरा प्रोसेस समझ के अवेलेबल कंडीशंस को, रिक्वायरमेंट्स को, स्पेसिफिकेशंस को, स्टैंडर्ड्स को समझकर वो डिजाइन तैयार करेगा। अब एक केमिकल इंजीनियर के तौर पे आप डिजाइनर बनना चाहते हैं ना, तो आपको ऑटोकैड, मैटलैब, प्लांट स्मार्ट, पीडीएमएस, ई3डी जैसे सॉफ्टवेयर के ऊपर ग्रिप होनी चाहिए। ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के अंदर ही केमिकल इंजीनियर की दूसरी यूटिलाइजेशन अगर देखी जाए तो वो है रेजरवायर इंजीनियर। रेजरवायर इंजीनियर का मतलब ये है कि जो जमीन के अंदर ऑयल एंड गैस है उसको कैपेसिटी को चेक करता है, उसकी सिमुलेशन सॉफ्टवेयर्स आने चाहिए। ठीक है, केमिकल इंजीनियर के तौर पे आप ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें मल्टीपल पोजीशंस हैं जो स्पेसिफिकली मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। सबसे पहले आती है आपकी एक केमिस्ट। केमिस्ट का नाम सुनकर शायद आप सोचे यार फार्मास्यूटिकल कंपनी, यस वहां पे भी ये लोग जा सकते हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूं ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के अंदर केमिस्ट के तौर पे आप काम कर सकते हैं। कैसे? एक केमिस्ट जो है ना, वो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में अपस्ट्रीम जो इंडस्ट्री होती है जहां पे ड्रिलिंग हो रही है और जमीन से आपके सारे हाइड्रोकार्बन सरफेस पे आ रहे हैं, ऑयल, गैस, वाटर, तो वहां पे ये केमिस्ट वो कंटेंट बताता है कि जो रेजरवायर से चीजें जमीन पे आ रही हैं ड्रिलिंग के थ्रू, उसमें कितना कंटेंट पानी का है, कितना ऑयल का है, कितना गैस का है। तो ये सारी कुछ फंक्शंस होते हैं, कुछ ऑन साइट अप्रूवल्स होते हैं, टेस्ट होते हैं, कुछ एग्जामिनेशंस होते हैं, कुछ सर्टिफिकेशंस हैं। ये वही कंपनी आपको करवाती है जो कंपनी आपको हायर करेगी, बिकॉज दीज आर रियली एक्सपेंसिव सर्टिफिकेशंस। बट एज ऑफ नाउ, पार्ट ऑफ अवेयरनेस आई एम गोइंग टू टेल यू के एज अ केमिस्ट आप ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री को ज्वाइन कर सकते हैं।
एक केमिकल इंजीनियर के तौर पे ऑयल एंड गैस के अंदर आप एक मड लॉगर के तौर पे भी जॉब ज्वाइन कर सकते हो। अब मड लॉगिंग होती क्या है? मड लॉगिंग का मतलब ये है कि जब आप ऑयल एंड गैस के अंदर ड्रिलिंग करते हैं, तो इस ड्रिलिंग के अंदर जमीन के नीचे से आपको डिफरेंट तरह के रॉक कटिंग्स मिलते हैं। ऑब्वियसली जब आप ड्रिलिंग करेंगे तो वो एक प्रोसीजर है जिसके अंदर आपको वापस वो सारी रॉक मिलती है, ठीक है? तो उस रॉक को, कटिंग्स को, डिफरेंट तरह के सैंपल्स होते हैं, उसको चेक करना होता है कि हमें किस तरह का मटेरियल मिल रहा है, और उस मटेरियल के डाटा की बेस पे फिर आप अपने अजम्पशंस सेटअप करते हो कि आगे आपको कितनी ड्रिलिंग करनी है। तो मड लॉगिंग इज आल्सो वेरी डिमांडिंग जॉब कैरियर फॉर केमिकल इंजीनियर्स। और इस मड लॉगिंग के अंदर भी आप अपस्ट्रीम के अंदर दुनिया की मल्टीनेशनल कंपनीज आपको जॉब रोल ऑफर करती हैं। मड लॉगिंग के अंदर आपको किस तरह के सॉफ्टवेयर सिखाए जाते हैं, इसमें भी आपको मैटलैब, जियोलॉग और पेट्रोल जैसे सॉफ्टवेयर की ग्रिप दिलाई जाती है ताकि आप अपने काम को बखूबी कर सकें। बिल्कुल ऐसे ही जैसे केमिकल इंजीनियर केमिकल इंडस्ट्री के अंदर एक डिजाइनर के तौर पे काम कर सकता है या किसी भी जॉब रोल के अंदर काम कर सकता है, तो वहां पे एक मेंटेनेंस इंजीनियर का जॉब रोल भी है। अब ये मेंटेनेंस इंजीनियर क्या करता है कि यार वहां पर जो भी इक्विपमेंट लगा हुआ है, पाइपिंग है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है, वहां पे विद द पैसेज ऑफ टाइम उस इक्विपमेंट की, उस प्रोसेस की रिलायबिलिटी को मेंटेन करने के लिए आपको टाइम टू टाइम उसकी करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। अब केमिकल इंजीनियर अगर मेंटेनेंस फील्ड के अंदर एज अ मेंटेनेंस और ऑपरेशन इंजीनियर जाना चाहता है, तो आपको सर्टन स्किल्स का पता होना चाहिए, उस इक्विपमेंट की स्पेसिफिकेशंस का, उसके प्रोसीजर का, कि उस इक्विपमेंट को किस तरीके से मेंटेन किया जा सकता है, उसके स्टैंडर्ड्स क्या हैं, उसकी एक कोड ऑफ कंडक्ट क्या है मेंटेनेंस का, उसके मैनुअल्स को पढ़ना आना चाहिए, उसकी ड्राइंग्स को पढ़ना आना चाहिए। एंड अकॉर्डिंग टू दैट आप मेंटेनेंस इंजीनियर के तौर पे और भी अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हो अगर आपको मेंटेनेंस के सॉफ्टवेयर्स आते हैं जैसे सीएमएमएस, सैप, प्राइमवेरा P6, ताकि आप मेंटेनेंस की इंडस्ट्री के अंदर कंपैटिटिव तरीके से राज कर सकें। जहां पर इतने सारे जॉब रोल्स की बात हो रही है, वहां पे प्लानिंग इंजीनियर की बात ना हो, ये नहीं हो सकता, क्योंकि आप डिजाइनर के तौर पे काम कर रहे हैं, साइट इंजीनियर, कैमिस्ट, रेजर्वायर इंजीनियर्स और पता नहीं क्या क्या। एक प्लानिंग इंजीनियर का जॉब कैरियर भी फ्रेश इंजीनियर के तौर पे स्टार्ट किया जा सकता है। जब एक केमिकल इंजीनियर ग्रेजुएट होता है, वो साइट के तौर पे काम कर रहा होता है, वो देख रहा होता है कि साइट के ऊपर पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, रिफाइनरी पे क्या क्या काम हो रहे हैं। अब चलते हैं अगले जॉब कैरियर की तरफ, कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियर। कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियर आपकी पूरी इंडस्ट्री की जो कंट्रैक्चुअल कंडीशंस होती हैं, कंस्ट्रक्शन जो बाइंडिंग्स होती हैं, जो आपका रूल है कंस्ट्रक्शन का, फिडिक जिसको बोलते हैं, उसको डील करता है कि आपका प्रोजेक्ट के कॉन्ट्रैक्ट कंडीशंस क्या होंगी, आपके प्रोजेक्ट के डिफरेंट तरह के यानी कि जनरल कंडीशंस होती हैं, पर्टिकुलर कंडीशंस होती हैं, जिसमें आपके प्रोजेक्ट को किस तरीके से क्वालिटेटिव तरीके से मेंटेन करना है, आपके प्रोजेक्ट की कॉस्ट को किस तरीके से मेंटेन करना है, आपका प्रोजेक्ट कब स्टार्ट होगा, कब खत्म होगा, अगर आपके प्रोजेक्ट पे कोई डिस्प्यूट आ गया है, तो वो सारी चीजें एक सब्जेक्टिव तरीके से गिवन होती हैं। और कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियर की ये स्पेशलिटी होती है कि वो उन सारी चीजों को ऑन द स्पॉट एक रेफर कर सकता है, कॉरेस्पॉन्डेंस करता है, ताकि डिफरेंट जो पार्टीज एक प्रोजेक्ट पे काम करती हैं उनको इंटीमेट कर सके कि उनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। अच्छा, ये सारी वो चीजें थी जो मैक्सिमम तरीके से मैंने कोशिश की कि मैं कवर करूं, और जितने भी केमिकल इंजीनियर्स इस टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं उनको थोड़ा गाइड कर सकूं कि अगर आप फ्रेश लेवल पे हैं तब भी आप एक अच्छे तरीके से अपने लिए जॉब कैरियर अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट कर सकते हैं, और अगर आप मिड कैरियर लेवल पे हैं तो आपको जरूर ये समझना चाहिए कि आप अपने जॉब कैरियर के साथ साथ ये जो सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड मैंने अवेयरनेस दी, अगर आप उस जॉब कैरियर के अंदर उस सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड स्किल सेट को ऐड करेंगे, सर्टिफिकेशन को ऐड करेंगे, तो ना सिर्फ अपने कंट्री के अंदर आप एक अच्छे जॉब कैरियर को मीट करेंगे, बल्कि गल्फ रीजन की जो कंपनीज हैं वो भी आपको हाथों हाथ हायर करने के लिए रेडी हो जाएंगी। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को यह बताता चलूं कि हम लोगों का एक माइंड सेट होता है कि बस एक जो जॉब कैरियर चल रहा है उसी को लेके चलते रहें, हम उसमें कुछ ऐड नहीं करना चाहते। हम ये समझते हैं कि हमने जो डिग्री कर ली है बस वही डिग्री हमारी जो है वो साथी रहेगी, ऐसा नहीं है। वक्त बदल रहा है, हालात बदल रहे हैं, जज्बात बदल रहे हैं, तो आपके स्किल्स क्यों नहीं बदल रहे? आपको वक्त के साथ साथ अपने स्किल्स को ऐड ऑन करना है। इसमें मैं आपको एक बड़ी जबरदस्त बात बताता चलूं, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर फील्ड, ईदर यू आर अ डिजाइनर, साइट इंजीनियर, केमिस्ट, ऑयल एंड गैस रेजर्वायर इंजीनियर, project management or project planning control is the most optimum skill set which can convert your job career from an engineer to manager. This is proven thing, and I can give you more details about this job career using Primavera P6, how you can make amazing transformation for your job career in Gulf region.
आई होप दिस वीडियो वाज काइंड ऑफ वेरी अवेयरनेस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो के कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। अगर किसी वजह से मैं किसी एक जॉब कैरियर को अभी टच नहीं कर पाया इस वीडियो के अंदर, तो वो भी लाजमी लिखिएगा। और ये भी मुझे बताइएगा कि आप कौन से इंजीनियर हैं, केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, और आपको नेक्स्ट किस तरह की वीडियो का इंतजार है। सी यू इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।